इसलिए मैंने यहां लिख दिया, इतना क्यों फेंकते हो बाबा। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की उपलब्धियों का बखान करने के लिए हाँकने, फेंकने और डींगे मारने में लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं। हाँकने, फेंकने और डींगे मारने में लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं। जो सिलसिला उन्होंने महाकुंभ से शुरू किया, विधानसभा में लंबी लंबी फेंक कर रिकॉर्ड बनाया, और उसके बाद अब देश के चैनलों के स्टूडियो में जाकर या कॉन्क्लेव में जाकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उसके बाद विधानसभा में एक नाविक की कहानी सुना दी, एक ऐसे नाविक की कहानी जिसके बारे में उन्होंने कहा कि एक परिवार ने 45 दिनों में 30 करोड़ कमा लिए। नाविक परिवार ने, बाद में पता चला वो कुख्यात हिस्ट्री शीटर, मर्डरर, अपराधी, गैंगस्टर था, पिंटू महारा। उसकी कहानी भी आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज के इस वीडियो का एक खास मकसद है, जैसा कि मैंने कहा, कुंभ से हाँकते फेंकते, विधानसभा से हाँकते फेंकते अब वो चैनलों पर नमूदार हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज में जो प्रतियोगी छात्र रहते हैं, जिनकी संख्या लाखों है, वो सारे छात्र बाइक चलाकर 45 दिनों में उन छात्रों ने बाइक की कीमत निकाल ली। परिवार ने 130 करोड़ कमा, माफ करिए, 45 दिन में 30 करोड़ कमा लिए। क्या वैसे ही प्रयागराज में रहने वाले सारे प्रतियोगी छात्रों ने 45 दिन तक लगातार बाइक से ढुलाई की और हर छात्र ने 1-1 लाख कमा लिया? कि चूंकि लंबी लंबी फेंक रहे, उन्हें अपनी उपलब्धियां बतानी है, तो मैंने प्रयागराज के कुछ छात्रों से भी बात की, कुछ छात्रों का बयान भी वहां से मंगवाया। और एक सूबे का मुख्यमंत्री अगर इस तरह से बैठकर टीवी चैनल पर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ऐसे दावे कर रहा है जिस दावे का जमीनी हकीकत से कोई रिश्ता नहीं, तो उस दावे की पड़ताल तो होनी चाहिए। प्रयागराज में 4 लाख छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, आप आश्चर्य करेंगे, उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। जी कह रहे हैं प्रयागराज में 4 लाख छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों ने जो बाइक खरीदी होगी उसका पूरा पैसा निकाल लिया, जितने में खरीदी होगी उससे ज़्यादा उन्होंने बाइक से कमा लिया। तो जब ये मैंने सुना, कल सुबह उनका ये बयान वायरल हो रहा था, तो लगा जरा जोड़ा जाए कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 4 लाख छात्र रहते हैं प्रयागराज में। एक रूम में, हॉस्टल जैसी जगह छोड़िए, एक रूम कहीं लेकर कई इलाकों के नाम हमने छात्रों से पता किए, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, तेलियरगंज, कटरा, सलोरी, दारागंज, उन इलाकों में जो छात्र रहते हैं, उन कुछ छात्रों के बयान भी इसी वीडियो में आगे सुनाऊंगा, जो हमारे सहयोगी ने वहां से प्रयागराज से करके भेजा। वो छात्र क्या कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। अब ये जो 4 लाख छात्र रहते हैं, उनके मुताबिक हर छात्र ने ढुलाई की श्रद्धालुओं की, तो 1 लाख लगभग बाइक की कीमत होती है। 1 लाख एक बाइक की कीमत। योगी के मुताबिक अगर 4 लाख छात्रों ने 1 लाख रुपए की कीमत की बाइक का खर्चा निकाल लिया, उन्होंने तो कहा उससे ज्यादा, लेकिन अभी हम यही मानते हैं। कितना हुआ, अब जरा इसको कैलकुलेट करेंगे तो अब देखिए कितना नंबर होता है। ये नंबर 9, 1 शून्य और लगेगा, ये होता है लगभग 4000 करोड़। अगर 4 लाख प्रतियोगी छात्रों ने लगातार कुंभ में श्रद्धालुओं की ढुलाई करके अपनी बाइक की कीमत निकाल ली, तो ये होते हैं लगभग 4000 करोड़। तो क्या प्रयागराज के छात्रों ने बाइक की से अपना बाइक चलाकर ढुलाई करके 4000 करोड़ कमाए? क्या उन छात्रों के पास, सबके पास बाइक है? जो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से कम 35-40 जिलों के छात्र हैं, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के और कुछ सीमावर्ती बिहार के जिलों के भी होंगे। क्या वो छात्र जो अपने परिवार से कुछ हजार रुपए लेकर प्रयागराज में एक रूम में 4-4, 6-6 छात्र रहते हैं, और ये जो इलाके हैं सलोरी और दारागंज, बहुत बुरी हालत में भी बहुत छात्र रहते हैं। सुबह में मैगी खाते होंगे, कोई बन मक्खन खाते हैं, और कैसे उनका 100-50 रुपए में एक दिन का खाना चल जाए, ऐसे छात्र भी रहते हैं। 4 लाख छात्रों के पास बाइक है, और मुख्यमंत्री अगर ये कहते हैं उसका आधार क्या है, तो मैंने कुछ छात्रों से बात की समझने के लिए कि छात्र जो 10-20 छात्र से बात करके समझे कितनी बाइक है। तो कुछ छात्रों ने क्या कहा, मैं चाहता हूं बाइट आप सुने कुछ छात्रों के। उससे पहले आंकड़े योगी के पास कैसे हैं? मुझे तो ये बताया गया कि बहुत सारे लोग बता रहे थे कि बहुत सारे वहाँ हॉस्टल में रहने वाले जो छात्र हैं, जो छात्र संगठनों से जुड़े लोग हैं, या बहुत सारे लोगों ने, जब प्रयागराज में जब भगदड़ मची, मौतें हुई, बहुत भीड़ बेकाबू थी, तो लोगों ने मदद की। उन्होंने अलग अलग जगह उनके खाने पीने के इंतजाम के फ्री में। लेकिन योगी के मुताबिक हर छात्र बाइक से ढो रहा था और हर छात्र के पास बाइक थी। तो कुछ छात्रों के बयान पहले सुनिए, जो प्रयागराज में प्रतियोगी छात्र हैं। योगी जी का मैं बयान सुना हूँ
इस समय इलाहाबाद प्रयागराज में छात्रों की पीड़ा ये है कि सुबह का भोजन हो जाता है, शाम का भोजन नसीब नहीं होता है, तो बाइक खरीदने की बात की दूर है। एक रूम में 5-5 लोग रह रहे हैं, 10 बाई 10 के रूम में, उसके उनकी अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए पैसे नहीं है, वो बता रहे हैं बाइक खरीद रहे हैं। इसका कोई सरकारी आंकड़ा, कोई एजेंसी है कि किस एजेंसी से किस नाम से बाइक उठी है, कोई जारी करे। ऐसे तो मैं भी बोल सकता हूँ कि मैं भी 10 लाख कमाया हूँ, बस हवाई बच्चे पैसा कमा लिए। अगर इलाहाबाद के छात्र ना होते ना तो इनकी जो दुर्दशा थी और हो जाती। लोग अपने रूम में सुलाए हैं, अपने बोतल का पानी दिए हैं, उसके बाद अपने रहने के कंबल दिए हैं, इतनी तीर्थयात्रियों की इतनी मदद किए हैं, वो बोल रहे हैं उनसे पैसा कमा रहे हैं। इसका उनके पास कोई सरकार आंकड़ा हो तो मैं कहता हूँ वो जारी करे। जानने वाले तो कोई नहीं खरीद रहे हैं। मेरे जानने वाले, मैं 2 साल से इलाहाबाद में रह रहा हूँ, मैं खुद ही एक साइकिल से चलता हूँ, मैं और मेरा पार्टनर दोनों लोग एक साइकिल से चलते हैं। हमारी नज़र में तो ऐसा कोई नहीं है अभी तक। जैसे अब मान लो हम लोग 25-30 लोग रहते हैं, तो ऐसा यहाँ पर तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई जैसे बाइक खरीदा हो, या बाइक जिसके पास हो भी वो भी निकालना उसके लिए मुश्किल हो गया था। यहाँ पे तो ऐसा कोई नहीं कि जिसने कमा लिया हो। यहाँ 1000 रुपये भी कमाना छोड़िए और उससे ज़्यादा गंवाना है जो ज़्यादा। आपके पास बाइक है? नहीं, बाइक हमारे पास नहीं है। आपके जानने वाले लोग? जानने वाले में भी है जो नहीं है, सिर्फ यहाँ 20-25 लोगों में 2 लोगों के पास है। इस हिसाब से वो बोल रहे हैं कि 4 लाख प्रतियोगी छात्र है। प्रतियोगी छात्र के पास बाइक ही नहीं होती। ज़्यादातर यहाँ पे जो नेटिव्स हैं वो उनके पास बाइक होती है, वो कमाए होंगे। तो प्रतियोगी छात्र के पास इतना ऑप्शन नहीं रहता कि घर वाले बाइक दे दें, आप बाइक लेके जाओ और कमाई कर लो, नई बाइक भी खरीद लो। नई बाइक खरीदे होते तो बाइक वालों के से जहाँ पे बाइक बिकती है वहाँ पे तो पता चलता। वहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं लगा कि कोई बाइक खरीदा है। ऐसी बातें, बेतुकी बातें कोई गैर जिम्मेदार व्यक्ति ही दे सकता है। अब ये छात्र क्या बता रहे हैं जो प्रयागराज में रह रहे हैं? आज ही रिकॉर्ड हुआ है सबका बयान। वो कह रहे हैं ज्यादातर छात्रों के पास बाइक तो छोड़िए, साइकिल भी बहुतों के पास नहीं है। और बाइक बड़ी बात होती है, 1 लाख की बाइक। ज्यादातर छात्र मध्यम वर्गीय परिवारों के हैं। ज्यादातर छात्र ऐसे हैं 2 साल, 1 साल, 3 साल वहां रहते हैं और उत्तर प्रदेश की जो अलग अलग सेवाएं हैं उनकी परीक्षा की तैयारी करते हैं। यूपी सरकार की जो नौकरियां हैं, केंद्र सरकार की जो नौकरियां हैं, रेलवे की जो वैकेंसी है उसके लिए तैयारी करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं और उसके लिए उनके माता पिता उन्हें मासिक खर्च के तौर पर कुछ भेजते हैं। कई बार वो छात्र अपनी आमदनी मासिक तौर पर कुछ कमाने की कोशिश करते हैं, ट्यूशन करते हैं, ताकि माता पिता पर बोझ कम डालें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, अगर साल 2 साल उन्हें प्रयागराज में रहना है तो। लेकिन इसलिए छात्रों से जिनसे भी बात की उन्होंने यही कहा कि हमारे दोस्तों में अगर देखें 20, 25, 40 दोस्तों में किसी एक के पास बाइक है और इसमें लड़कियां भी बहुत होंगी। ऐसा तो है नहीं कि 4 लाख लड़के हैं, लेकिन योगी के मुताबिक हर छात्र के पास बाइक है और हर छात्र ढुलाई में लगा था। अगर ढुलाई में लगा था तो पढ़ कब रहा था? योगी के मुताबिक ही अगर 4 लाख छात्र हैं, प्रयागराज के लोग बता सकते हैं 4 लाख छात्र में शायद 10% छात्र भी नहीं होंगे जिनके पास बाइक होगी। मैं कहता हूं हो सकता है 1% छात्र होंगे जिनके पास बाइक होगी। तो मान लीजिए 2 लाख लड़कियां भी होगी, 1.5 लाख लड़कियां भी होगी, तो लड़के लड़की जितनी वहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सब बाइक से ढो रहे थे लोगों, क्या सबके पास बाइक? जरा